अच्छा, इससे सीधा था। हाँ, कैमरा ट्रेन नहीं देखियो। चलो जी लिखो। प्रकाश के अपवर्तन से हम क्या समझते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या कारण है कि बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी की पेंदी की गहराई, या ये भी हो सकता है क्या कारण है कि पानी में रखा हुआ जो छड़ी है मुड़ा हुआ प्रतीत, या बाल्टी में पेंदी में रखा हुआ जो सिक्का है ऊपर उठा हुआ प्रतीत। ये सबका उत्तर वही होगा, ये सबका उत्तर। या ये भी हो सकता है, जैसे मान लो पानी के अंदर मछली है, बाहर से तुम निशाना लगाओ तो क्या होगा? मछली का तुम क्या करते हो? उसका आभासी स्थिति देखते हो, वास्तविक स्थिति नहीं देखते हो। एक्चुअल में मछली रहती है पानी के अंदर कुछ गहराई में, लेकिन हमको लगता है कि एकदम ऊपर है, लेकिन उतना ऊपर। वही कारण है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो विलंब से दूर, और दूर हट जाने के कारण हमको यह आभास होता है कि जो मछली जो है वहां है, लेकिन वहां नहीं रहती है, उससे कुछ। इन सबका उत्तर वही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आज हम लोग लिखेंगे, सीखेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं ना, तो लिखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो लिखो। लिखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, जिसे n से सूचित किया जाता है, छोटा n, जिसे n से सूचित किया जाता है।
देख लो अपवर्तनांक बराबर क्या हो सकता है। अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं, निर्वात में प्रकाश के चाल को c से, और उस माध्यम में प्रकाश के चाल को यानी n बराबर c बटा v, n बराबर c बटा। और समझ लो करें कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तुम किस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, यानी तुम्हें अपवर्तनांक किस माध्यम में चाहिए, पानी का अपवर्तनांक चाहिए कि हीरे का अपवर्तनांक चाहिए कि कांच का अपवर्तनांक चाहिए, किसका अपवर्तनांक चाहिए। जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना होगा, बस निर्वात में प्रकाश का चाल फिक्स है रहेगा, बस जिस माध्यम का तुमको क्या निकालना है अपवर्तनांक, उसमें प्रकाश का क्या निकाल दो, चाल। जैसे हमसे कोई पूछ देगा कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, हमसे कोई पूछ देगा कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ध्यान दो हमसे हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, ऊपर तो फिक्स है क्या रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, 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 और बाटा में, और उस माध्यम हमको पता चल गया कौन सा माध्यम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल हो गया। ठीक है, अगर कोई कहते सर कांच का तब अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, अब बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक से है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, आप बाटा में कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की हो गया। अगर कोई कहते सर पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की, बटा में पानी में प्रकाश की चाल। कुछ समझ में आया कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक तुमको निकालना है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, कुछ नहीं करना है, निर्वात में प्रकाश के चाल में उसी माध्यम के प्रकाश के चाल से क्या दे दो, उस माध्यम का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, उस माध्यम का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। और रह गया कि सर अपवर्तनांक निकालेंगे फिजिक्स में तो हमको क्या पता चलेगा, अपवर्तनांक क्या चीज है, क्या वस्तु है, तो ध्यान दो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यदि हम किसी माध्यम का निकालेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस पदार्थ में प्रकाश को मोड़ने की कितनी क्षमता है। हाँ, उस चीज में, उस पदार्थ में प्रकाश कितना मुड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग होगा ना, जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो बेंड होगा यानी मुड़ेगा। तो यह अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना ही अधिक क्या होगा, विचलित होगा, अपने अपने जो मेन डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से क्या होगा, ज्यादा विचलित होगा। ठीक है, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रकाश जब जाएगा ना उतना अधिक उसको क्या होगा, मुड़ना होगा, विचलित होना होगा। और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा में क्या होगा, प्रकाश जो है कम मुड़ेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है,
तो ये अपवर्तनांक से हमें ये पता चलेगा। अगर हम किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं तो हमें यही जानकारी मिलेगा कि उस माध्यम में प्रकाश कितना मुड़ेगा, क्योंकि अपवर्तनांक, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इतना पहले उतारो। ध्यान दो, अपवर्तनांक का मतलब समझ में आ गया कि आपको जिस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिए, उस पदार्थ का क्या निकल जाएगा। तो ये कॉमन परिभाषा हो गया किसी भी पदार्थ के लिए। अगर आ जाएगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हमें यही बतलाना है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि वह एक संख्यात्मक मान है। क्योंकि बताओ, ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, उसका मात्रक इसके मात्रक से कट जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब अगर हीरे का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल से भाग दे दो। कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल से। अगर पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल से भाग दे दो। ठीक है, ये अपवर्तनांक निकल जाएगा उस माध्यम का। अब अपवर्तनांक से क्या मतलब है, जैसे देखो यहाँ पर हमने कांच बनाया, जल बनाया, हवा बनाया। ठीक है, तो ये हमने कांच के क्या बना दिए, उसके हम कहो कि परमाणु बना दिए, मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक है, तो चूंकि कांच, जल, हवा तीनों में सबसे ज्यादा सघन कौन होगा, ठोस। कांच में, जल में, हवा में, तीनों में सबसे ज्यादा ठोस। ऐसे भी हमारा कांच ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। पदार्थ पढ़े है ना, ये ठोस है, ये द्रव, ये किसके कण ज्यादा नजदीक होते हैं, ठोस के। तो देखो कांच हमारे ठोस में आएगा, और ठोस के देखो ये कण कितने नजदीक पास पास है। आइए, हो गया जल के कुछ उससे दूर दूर।
हवा यानी गैस के तो बहुत। अब जरा हमें ये बताओ, अब हमें ये बताओ कि जिस रोड पर ज्यादा भीड़ हो वहां गाड़ी चलाना आसान होगा कि जहां खाली हो वहां? जहां खाली हो। अब जैसे मान लो कि एकदम चौक पर क्या है, परसोत्तम चौक पर एकदम भीड़ है, इस समय जीत का माहौल चल रहा है, ठीक है, ढोलक बज गया है, रेल चल दी है। अब ध्यान दो, तो अगर मान लो अब इस स्थिति में हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे तो एकदम भीड़ है, अब हमको क्या होना होगा, ज्यादा मुड़ना होगा, ठीक है, हमको ज्यादा मुड़ना होगा, हमको काफी दिक्कत करना होगा जाने के लिए आगे। लेकिन जब नॉर्मल होता है स्थिति तो भी थोड़ा सा भीड़ होता है, लेकिन थोड़ा कम। आज जब एकदम मान लो लॉकडाउन लग जाए तो क्या करना है? आंख मूंद के गाड़ी चलाएंगे, एकदम रोडे पर जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कांच है तो यहाँ कण काफी नजदीक नजदीक है। अब देखो यहाँ से जब हम एक लाइट पास करा रहे हैं तो देखो क्या हो गया, ठीक है, यहीं से मुड़ जाएगा, हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है, तो देखो कितना मुड़ा है, यही देखो लाइट इसमें कितना, इसमें एकदम नाम मात्र के, क्योंकि इसमें तो रास्ता एकदम क्लियर है, एकदम खाली है। तो बताओ यहाँ प्रकाश का चाल अधिक होगा कि यहाँ प्रकाश का चाल अधिक होगा कि यहाँ प्रकाश का चाल? हवा में मुड़ेगा भी कम, एकदम तेजी से जाएगा, भन देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़। यहाँ देखो थोड़ा सा है तो यहाँ थोड़ा सा उसका चाल क्या होगा, कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा ना, एकदम सुरहो ना कम ना होगा जी। ये जब भीड़ ज्यादा है या कम तो प्रकाश का चाल एकदम ना कम होगा, ठीक है। प्रकाश का चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। क्योंकि ध्यान दो, जो अपवर्तनांक होता है यहाँ हम लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक ऑफ ग्लास ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ऑफ वाटर ये ज्यादा होगा अपवर्तनांक ऑफ एयर से, ठीक ना। अब ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा होगा ग्लास का, ठीक है, इससे कम होगा पानी का, इससे कम यानी कि, ठीक ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चाल के, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये तुम्हारा चाल अगर बढ़ेगा, ठीक है, चाल अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो जानते हो अपवर्तनांक घटेगा, अगर तुम्हारा चाल क्या होगा, घटेगा, अपवर्तनांक। क्यों? क्योंकि किसी भीन का हर जितना ही अधिक करोगे मान नहीं होगा। जैसे मान लो n बराबर है 1/10 और एगो n बराबर है 1/2, कौन ज्यादा होगा? यहाँ पर n का वैल्यू ज्यादा ना आएगा, यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि हर बड़ा है। तो जितना ही हर बढ़ाते जाएंगे यानी जितना ही प्रकाश का चाल ज्यादा होगा उतना ही अपवर्तनांक क्या होगा, कम का घटेगा ना। और इसीलिए कहा जब अपवर्तनांक घट गया, बताओ अपवर्तनांक कब घट गया, जब चाल बढ़ा, जब चाल बढ़ा तो अपवर्तनांक। हम नहीं कह सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही, और जिस माध्यम में का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें समझो प्रकाश का चाल, ठीक है। अब बताओ अगर पानी हवा का अपवर्तनांक कम है तो इसमें ना प्रकाश तेजी से जाएगा, यहाँ देखो पानी का जो है अपवर्तनांक कुछ हवा से ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा चाल क्या होगा, यहाँ तो अपवर्तनांक कांच का इन तीनों से सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश का चाल यानी एकदम धीरे से प्रकाश पास करेगा, ठीक है। यानी इस तरह से समझना कि जहां भीड़ ज्यादा हो वहां हमको स्लो चलना होगा, जहां भीड़ ज्यादा हो वहां हम धीरे धीरे, वहां प्रकाश धीरे धीरे जाएगा। तो भीड़ ज्यादा है यानी अपवर्तनांक ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा है। तो जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगा तो वहां पर हमको धीरे धीरे यानी प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। और जहां भीड़ थोड़ा सा कम है वहां प्रकाश का चाल इससे अपेक्षा थोड़ा सा
अधिक होगा, यानी अपवर्तनांक यहाँ कम है। और जहां अपवर्तनांक सबसे कम है वहां पर, तो इसीलिए कहा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, निर्वात है, ये तुम्हारा। अब इधर से प्रकाश जब आएगा तो बीच में कुछ अवरोधे नहीं है, तो एकदम भन से न पार होगा जी। यहाँ मान लो क्या है, यहाँ भीड़ भाड़ है, तो यहाँ जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा चाल उसका कम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है सबसे, क्योंकि निर्वात मतलब एकदम खाली, कुछ भी नहीं। निर्वात का मतलब वैक्यूम यानी एकदम खाली, तो उसमें प्रकाश एकदम तेजी से न जाएगा। तो मतलब एकदम रोड रात को शांत रहता है, देखो ट्रक वाला कितना तेजी से लेके जाता है। और बीच में कुत्ता सियार बिलार कुछ भी है तो मार रहा के, ठीक है। तो रात्रि में एकदम सब तेज चलाता है, क्योंकि जानता है कि रात्रि में सभी आदमी सो रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 299,792,458 मीटर प्रति सेकेंड। और एक कर सकते हमको याद है वीडियो बाजी। ठीक है, उतार लो, अगर नोट करना है तो जल्दी से उतार लो। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल 299,792,458 मीटर प्रति। इसी को हम सुविधा के लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति, नहीं तो एक्यूरेट यही वैज्ञानिकों ने निकाला था 1900 में ना, 82 83 जो भी हो, यही निर्वात में प्रकाश की चाल है। हो गया। तो समझ में आ गया अपवर्तनांक से क्या फायदा है। यह अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें हम जान गए कि उसमें प्रकाश एकदम धीरे धीरे। अपवर्तनांक कम है इसका मतलब प्रकाश, यानी अपवर्तनांक ये बतलाता है कि कोई चीज कितना ठोस या सघन, उसमें प्रकाश कितनी तेजी से जाएगा, प्रकाश कितना मुड़ेगा। नोट में लिखो, समाचार सब पढ़ रही है। नोट में लिखो, नोट में।
नोट में एक नंबर देके। देखो, अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है। अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है। अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। 2 नंबर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। उतनी ही कम होती है। 3 नंबर। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक 3 नंबर। सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है।